जय हिंद। वेलकम टू कनपुरिया मैथ्स यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आनंद कुशवाहा। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। ठीक है भाई, अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क की जो अपनी सीरीज चल रही है, इसमें हम लोगों ने लास्ट की क्लास में मुझे लग रहा है 125 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है भाई, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 126। ठीक है भाई, 126 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और ये रेगुलर हमारे चैनल पर वीडियो आप लोगों को मिल रहा है। कितने बजे मिलता है? 9 PM इवनिंग पे। ठीक है भाई, तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल को क्या करिए भैया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंटेंट मैथ का इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। और रेगुलर क्लास होती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है? रेगुलर क्लास होती है और 9 PM पर होती है। टॉपिक अपना चल रहा है टाइम एंड वर्क। और अभी जो बुक का सोल्यूशन चल रहा है, वो बुक कौन सी चल रही है? SD यादव की। ठीक है भाई, SD जो है, SD यादव की बुक अपनी चल रही है। ठीक है भाई, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार यार धमाकेदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन। कौन सा है? 126। देखिए 126 जो क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट मैं लास्ट की क्लास में, इसका जो कंसेप्ट होता है वो हम कंसेप्ट क्या कर चुके हैं बच्चे? लास्ट की क्लास में हम लोग क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। इसके कंसेप्ट को हमने लास्ट की क्लास में क्या किया था? डिस्कस किया था। अब देखिए ये टाइप कौन सा है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ जो नए बच्चे हैं। इसमें टाइप क्या है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4 पुरुष तथा क्या दिया हुआ है? 8 स्त्रियाँ। तो तथा होगा या और होगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 4 आदमी और प्लस क्या है? 8 स्त्रियां। तो मैंने बताया था जब प्लस होगा यानी ये एंड का कंसेप्ट है। कौन सा है? एंड का कंसेप्ट। तो अब ध्यान से देखिए, मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था? मैंने बताया था आपको कि जब भी आपको एंड दिख जाए और दिख जाए, दोनों कंसेप्ट आपको दिख जाए, और देखो यहाँ दिख रहा है 12 पुरुष या 8 स्त्रियां, यहाँ और कह रहा है। और 4 पुरुष तथा कह रहा है 8 स्त्रियां, ये 4 पुरुष तथा 8 स्त्रियां, यहाँ एंड कह रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब एंड का कंसेप्ट हो उसी क्वेश्चन में, और उसी क्वेश्चन में और का कंसेप्ट हो, याद आ रहा है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि एंड रहेगा ऊपर, एंड वाला मटेरियल ऊपर रहेगा और वाला कहाँ रहेगा? नीचे। और मैंने कहा था इसको स्टार मार्क आप लोग कर लीजिए। यानी जिस क्वेश्चन में मैंने बताया था एंड और दोनों कंसेप्ट चलेंगे, वो क्वेश्चन की औकात ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड की होती है। यानी एंड और को देखते हुए समझो आपकी मौज आ गई। बात समझ रहे हैं? इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता अगर ये चीज़ आपको पता है। ठीक है भाई, तो चलिए फिर करते हैं हम लोग। तो ऊपर रहेगा एंड का मटेरियल, नीचे रहेगा और का मटेरियल। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग समझें, और जो लोग पुराने हैं वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। और वीडियो को एक बार बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और थम्स अप कर दीजिए। ठीक है भाई, तो चलिए फिर देखिए। अब इसमें देखिए एंड और दोनों कंसेप्ट हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? एंड वाला कहाँ रहेगा? ऊपर। तो एंड में क्या है? देखिए 4 पुरुष तथा 8 स्त्रियां, ये एंड है तो ये ऊपर रहेगा। तो 4 पुरुष कहाँ रहेंगे? ऊपर। और वाला नीचे रहता है। तो और में कितने हैं? देखिए 12 पुरुष, तो ये कहाँ रहेगा? नीचे। याद आ रहा है कुछ मैंने ये बताया था? फिर मैंने क्या बताया था? एंड ऊपर है तो प्लस आएगा। फिर अगली बार स्त्रियां कितनी हैं? एंड में 8, तो एंड वाला मटेरियल ऊपर और वाला कहाँ रहेगा? नीचे, 18। अब कहता है ये कटाई उस खेत की कितने दिनों में कर लेंगे? तो मैंने कैसे बताया था? मैंने मान लिया D दिनों में क्या करेंगे? कटाई को कर लेंगे। जबकि पहले काम कितने दिनों में होता था? देखिए 7 दिनों में होता था। तो बराबर क्या रख देंगे? 7। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई, तो 4/12 और 8/18। अब इसको बस कुछ नहीं करना, आप कर दीजिए कैलकुलेट। 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 3। ये कटेगा, कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ कितनी बारी जाएगा? यहाँ पर जाएगा ये 4 बारी। ओ, यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 4 बारी। और यहाँ कितनी बार जाएगा भैया? ये 9 बारी। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर कितना है? 3। तो मैंने कहा 3 से मल्टीप्लाई आप इसको कर दीजिए और 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए। तो देखिए न्यूमरेटर बराबर हो गया। यहाँ पर भी कितना हो गया? 9। यहाँ पर भी कितना हो गया? 9। तो ऊपर ऊपर हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ कितना है? 4, और यहाँ कितना है? 3। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 9। इंटू कितना आ जाएगा? D बराबर कितना आ जाएगा? 7। 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो D बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसका मतलब है B पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो जहाँ पर भी आपको एंड और दोनों कंसेप्ट दिख जाएंगे, समझो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, देख किट कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए और करिए। बस आपको एक ये लाइन देखिए मैंने लिखी, और खटाक से क्या आ गया? आपका आंसर कितना आ गया? 90। ठीक है भाई, तो एक बार वीडियो को शेयर करिए। पहले सभी लोग भाई शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा 27। 127 कहता है 2 आदमी और 3 लड़के। अब देखिए इसमें एंड है लेकिन और नहीं है, तो एंड है फिर तो कैसे करेंगे? और ये देखिए क्वेश्चन में करा चुका हूँ। देखिए जरा मैं बता देता हूँ, इसका आंसर कितना आएगा? 12.5। याद आ रहा है? ये क्वेश्चन है सेम टू सेम। ये क्वेश्चन क्या है? सेम टू सेम। मैं बता देता हूँ,
सेम टू सेम इस क्वेश्चन को हम कराएंगे नहीं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। किसके तरीके से है? 111 मैंने कराया, फिर मैंने कराया इसके बाद 117, और फिर बाबूजी अब कहाँ दोबारा रिपीट होके आया है, तीसरी बार कहाँ आया है? 127 में। जिसको आप खुद से ट्राई करेंगे क्योंकि इससे पहले हम 2 बार करा चुके हैं। 111 कराया सेम टू सेम, 117 कराया, अब 127। ठीक है भाई, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे कितना होगा? डी पार्ट। 12.5 दिन इसका आंसर आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 128। अब 128 में फिर से देखिए आसान क्वेश्चन, एंड मिल गया। ये देखिए यहाँ पर एंड का कंसेप्ट है और यहाँ पर क्या है? और का कंसेप्ट है। दोनों मिल गया तो फिर तो बस मजे मजे हैं आपके। एंड वाली चीज़ें ऊपर रखेंगे तो 6 पुरुष कहाँ रखेंगे आप? ऊपर। ठीक है भाई, तो 6 पुरुष, एंड वाली चीज़ ऊपर तो 6 पुरुष नीचे ऊपर रहेंगे, और वाली नीचे तो पुरुष के नीचे पुरुष, तो 6 बटा कितना आ जाएगा? 3 प्लस बनाएंगे। ठीक है भाई, स्त्रियाँ एंड वाली ऊपर और वाली स्त्रियाँ कहाँ रहेंगी? नीचे। 5 कितने दिनों में करेंगे? तो हमने मान लिया यहाँ पे डी दिनों में करेंगे, जबकि पहले काम कितने दिनों में होता था? 12 दिनों में। तो ये बराबर में क्या रखेंगे? 12। ये कंसेप्ट अभी मैंने बताया और लास्ट की क्लास में भी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ था। ठीक है भाई, अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितनी बारी जाएगा? 1 बारी। यहाँ डिवाइड करेंगे कितनी बारी जाएगा? 2 बार। 2 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 गुणा डी बराबर कितना आ जाएगा? 12। सॉल्व कर देंगे तो डी बराबर बच्चे यहाँ से कितना आ जाएगा? 4। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा? 128 का ए पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर मज़ा आ रहा तो फिर शेयर कर दीजिए भाई, एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है भाई, लाइक करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 129 में फिर से देखिए एंड वाला कंसेप्ट है, फिर तो मौज ही है आपकी। एंड में क्या करेंगे? एंड वाली चीज़ों को ऊपर रखेंगे तो 20 आदमी कहाँ रहेंगे? देखिए इस बार फिर से क्या करेंगे आप? 20 आदमी कहाँ रहेंगे? ऊपर। एंड वाली चीज़ ऊपर और वाली नीचे, तो 8 आदमी और वाले नीचे, प्लस यहाँ देखिए एंड वाले ऊपर तो 6 बालक ऊपर और 12 बालक कहाँ रहेंगे? और वाले नीचे। कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? अपन ने मान लिया डी दिनों में करेंगे। बराबर में क्या रहेंगे? ये 16 दिन, ये 16। ठीक है भाई, सॉल्व करिए जल्दी से यहाँ से। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए ज़रा ध्यान से, तो 6 से डिवाइड करेंगे इसको तो 1 बारी, नीचे कितनी बारी? 2 बारी। यहाँ देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। अब देखिए हर हर तो समान हो गया, ऊपर ऐड करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 5 1 6। कितना हो जाएगा ऊपर? 5 1 6। 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 दिन आ जाएंगे, यानी 3D बराबर कितना आ जाएगा? 16। तो यहाँ से D बराबर कितना आ जाएगा? 5 सही 1/3। 5 सही 1/3। इसका मतलब 129 का कितना हो गया? 129 का ए पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 130। ठीक है भाई, 130 यानी 130। अब 130 में देखिए एंड का कंसेप्ट है, केवल और का नहीं है। अगर दोनों होते तो ये लॉजिक चलता है अपना, लेकिन यहाँ सिर्फ एंड दिया गया। तो करते हैं फिर इसको पुराने तरीके से हमें करना पड़ेगा। तो करिए जरा, देखिए क्या कहता है। 3 पुरुष तथा 7 स्त्रियाँ। तो 3 क्या कहता है? 3 अगर हम आदमी ले लेते हैं और कहता है अगर आप 7 ले लेते हैं स्त्रियाँ, तो ये काम को कितने दिनों में कर देंगी? 5 दिनों में कर देंगी। अब कह रहा है जबकि यही काम अगर हम ले लें कितने? 4 आदमी ले लें और कहता है 6 वुमेन ले लें, तो यही काम हो जाएगा कितने दिनों में? 4 दिनों में काम हो जाएगा। ऐसा बाबूजी क्वेश्चन में कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, अब इसको सॉल्व करके यहाँ से क्या आ जाएगी? इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है भाई, सॉल्व करिए। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। 5 यहाँ अंदर कराएंगे तो 5 3 15 और 4 चौको 16, तो 15 उधर जाएगा, तो 16 माइनस 15, तो यहाँ से बच जाएगा 1 m। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 पंचे 35 और 6 चौको 24। ठीक है भाई, ये 4 छंग कितना आ जाएगा? 24 और 5 सत्ते कितना आ जाएगा? 35। ठीक है भाई, तो 35 में 24 जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 11W। कितना आ जाएगा भैया? 11W। तो यहाँ से भैया आदमी और स्त्री की जो रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 11/1। ठीक है भाई, अब कहता है तदनुसार 10 स्त्रियों के एक दल को उसी गति से यह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? कौन सा कार्य? जिस काम को ये 3 पुरुष 7 स्त्रियां मिलकर करती हैं 5 दिनों में, उसी काम को कह रहा है 10 स्त्रियां कितने दिनों में करेंगी। ठीक है भाई, तो एक लाइन में यहाँ पे क्या करता हूँ? लिख देता हूँ। जरिए एक लाइन लिख देते हैं, तो क्या फिर से लिखेंगे एक लाइन? तो क्या कह रहा है कि 3 आदमी और 7 लेडीज हैं, यही तो है ना टोटल काम, जिस काम को करती हैं 5 दिनों में। अब कह रहा है उसी काम को 10 कह रहा वुमेन कितने दिनों में करेंगे? मैंने मान लिया D डेज में करेंगी। अब बस ये इफिशियंसी उठा के पुटअप कर दीजिए। आदमी की इफिशियंसी 11 और लेडीज की इफिशियंसी कितनी है? 1 रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ रखेंगे 11, तो 11 तियाँ ये कितना देगा? 33 और 7 1 के साथ, तो कितना हो जाएगा यहाँ से भैया? कितना आ जाएगा? ये 40। 40 × m बराबर,
यहाँ रखेंगे डब्लू की वैल्यू 1 तो 10 और इंटू कितना हो जाएगा डी, ठीक है भाई, 10 और इंटू कितना हो जाएगा डी। सॉल्व कर दीजिए यहाँ से, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 पंचे कितनी आ जाएगी 20, यानी 20 दिनों में काम को क्या करेंगी, फिनिश कर देंगे। डी पार्ट क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा देखिए अपना 131। 131 फिर से देखिए, एंड मिल गया और मिल गया, मौज आ गई आपकी। ठीक है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ आपको एंड मिल जाएगा और मिल जाएगा, दोनों कंसेप्ट मिल गए फिर तो मजे मजे। यहाँ देखिए एंड छिपा हुआ है और यहाँ देखिए क्या छिपा हुआ है, और छिपा हुआ है, तो फिर तो कुछ कहने ही नहीं, फिर तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। एंड वाली चीज़ें ऊपर, तो 15 आदमी एंड में दिए हैं, ये रहेंगे ऊपर, और वाले नीचे, तो और में कितने हैं 12, बीच में क्या आएगा प्लस। ठीक है भाई, एंड में कितने हैं 6 लड़के, और में कितने हैं 24, तो और वाले कहाँ रहेंगे नीचे। कितने दिनों में काम को करेंगे, मैंने मान लिया डी दिनों में करेंगे। इससे पहले कितने दिनों में होता था 66 दिनों में, तो बराबर में कितना आ जाएगा 66। अब इसको कर दीजिए आप सॉर्ट आउट। ठीक है भाई, जैसे बच्चे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 6 1 6 और 6 चौको कितना आ जाएगा 24। यहाँ सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा 3 से, 3 5 15 और 3 चौको 12। सही है भाई। अब देखो जरा, हर तो समान हो गया, यहाँ भी कितना है 4, यहाँ भी कितना है 4, ऊपर ऊपर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा ऊपर 6, तो ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ से 6 नीचे कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा डी, बराबर कितना हो जाएगा 66। आप डिवाइड कर दीजिए इसको। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6 से यहाँ करेंगे, 6 1 6 और 6 कितना आ जाएगा यहाँ पे 11। मुझे लग रहा है इससे दिख नहीं रहा। ठीक है भाई, मुझे लग रहा है इससे दिख नहीं रहा। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 6 और 6 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और 11 चौको कितना हो जाएगा 44। तो बच्चे डी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 44 डेज आ जाएगा। ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। मज़ा आ रहा है तो फिर वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों को अपने जोड़िए, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है भाई, यही मेरी आपसे क्या है अपेक्षा है भाई, कि लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, और वीडियो क्या करिए, लाइक करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 132 में कहता है 16 आदमी एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इस लाइन से हम क्या निकालते हैं, हमेशा एफिशिएंसी। ये मैंने शुरुआत में बात आपको बताई। 16 आदमी है, यानी अगर मैन आप कितने ले लेते हैं 16, प्लस कहता है अगर 16 आदमी एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी एक पार्टी में क्या कह रहा है, कहता है कि 16 आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि कहता है उसी काम को 24 चिल्ड्रेन यानी बच्चे कर सकते हैं कितने दिनों में, 20 दिनों में कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन में कहता है 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करिए और यहाँ से क्या निकाल लीजिए, इफ़िशियंसी आप निकाल लीजिए। ठीक है भाई, तो इफ़िशियंसी आपको निकालना होगा। यहाँ 16 आदमी 15 दिनों में, 24 बच्चे 20 दिनों में। सॉल्व कर दिए इसको जरा, 4 से कैंसिल आउट कर दें क्या, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए ज़रा ध्यान से कितना आ जाएगा, चलिए 5 से कैंसिल आउट करते हैं। 5 3 कहीं से भी करिए, 5 3 15। सही है भाई, और 5 चौको यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए ज़रा 20। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 अट्ठे कितना आ जाएगा 24, और 8 दूनी कितना आ जाएगा 16, और 2 से ये डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से कितना आया, ध्यान से देखिए, इधर बचा है 1m बराबर कितना बचा है 2c। तो यहाँ से भैया m बटा c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप मुझे बताइए, तो 2 बटे कितनी आ जाएगी 1। इसका मतलब आपको ये पता चल चुका है कि आदमी की इफ़िशियंसी कितनी है 2 और लेडीज बच्चे की इफ़िशियंसी कितनी है 1। तो कह रहा है कि 8 आदमी और 8 बच्चे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। किस कार्य को, जिस कार्य को 16 आदमी करते हैं 15 दिनों में, चाहे ये पार्टी आप यूज कर लीजिए, मैं बता चुका हूँ, चाहे 24 बच्चे करते हैं 20 दिनों में, चाहे ये पार्टी यूज कर लीजिए। तो मैं पहली वाली यूज कर लेता हूँ, यानी जिस काम को 16 आदमी कर लेते हैं कितने दिनों में, 15 दिनों में, उसी काम को कह रहा है 8 आदमी और 8 बच्चे कितने दिनों में करेंगे, मैंने मान लिया डी डेज में करेंगे। अब क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म। m की वैल्यू कितनी रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 16, और m की इफिशियंसी कितनी है 2 इंटू कितना होगा 15। यहाँ रखेंगे m की इफिशियंसी 2, तो 8 दूनी 16 और c की कितनी 1, तो 16 8 कितना हो जाएगा बच्चे 24, और इंटू कितना हो जाएगा डी। बस इसको आप क्या करिए, अब सॉल्व कर दीजिए। ठीक है भाई, अब इसको आप क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए ज़रा कितना आ जाएगा। यहाँ से 8 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो 8 दूनी 16 और 8 3 24, और 3 से यहाँ डिवाइड लगेंगे तो 3 बच्चे कितना हो जाएगा 15। तो कितना आया, ध्यान से देखिए, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो यहाँ से भैया डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चे, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर।
133 में कहता है कि 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 16 महिलाएं 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। ठीक है भाई, यही तो आपसे कहता है कि 12 पुरुष 8 दिनों में कर सकते हैं, 16 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकती हैं, 12 दिनों में कर सकती हैं। तो पहले यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लीजिए आप। तो आप क्या कहेंगे, आपसे कहता है कि 12 अगर आदमी करते हैं तो कह रहा है इसी काम को 8 दिनों में कर लेते हैं, जबकि उसी काम को अगर 16 वुमेन करें तो कहता है 12 दिन लगता है। ठीक है भाई, अब इसको बस आप क्या करिए, पहले यहाँ से सॉल्व करके एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो देखिए 12 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 से यहाँ डिवाइड करें कितनी बारी जाएगा, 2 बारी जाएगा। तो यहाँ से भैया जो m/c की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, m/c नहीं है, ओमेन है। ठीक है भाई, तो m/ किसकी, w कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 बटे कितनी आ जाएगी, 1। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप बताइए। इफिशियंसी मिल गई। अब कहता है 16 पुरुषों ने कार्य को आरंभ किया। ठीक है भाई, किस कार्य को, जिस कार्य को, मैं नई लाइन लिखता हूँ, किस कार्य को, जिस कार्य को, यहाँ से एफिशिएंसी आ गई। इसके बाद मैं नई लाइन लिखता हूँ, जिस कार्य को 12 पुरुष कहते हैं 12 आदमी कर लेते हैं 8 दिनों में। अब इसी काम को दोबारा कैसे कर रहा है अगले स्टेप में, 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन तक किया। 3 दिनों के बाद कहानी है, 3 दिन तक किया। इसका मतलब है 16 आदमियों ने 3 दिन तक काम किया। फिर आगे क्या हुआ, कुछ हेरा फेरी हुई, 10 आदमी चले गए। तो 16 में 10 चले गए तो आदमी कितने बचे, 6, और 4 औरतें और आ गई। तो यानी 16 में से 10 आदमी चले गए तो आदमी बचे 6 और 4 वुमेन कहता है और आ गई। तो अब ये काम शेष कितने दिनों में होगा, हमने मान लिया डी दिनों में होगा। ठीक है भाई, रिमेनिंग वर्क निकाल के भी आप कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इफिशियंसी आप पुट कर दीजिए। बस इफिशियंसी पुट करेंगे तो आदमी की इफिशियंसी कितनी है, 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 इंटू कितना आएगा, 2 इंटू कितना आएगा, 8 इक्वल। यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए ज़रा, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, एम के रखेंगे यहाँ पर रखिए, तो एम के रखेंगे यहाँ पर कितना, 16, और इंटू कितना आ जाएगा, 2 इंटू कितना आएगा, 3 प्लस यहाँ रखेंगे तो 6 दूनी 12, और 12 4 कितना हो जाएगा, 16 इंटू कितना आएगा, डी। अब सॉल्व कर लीजिए ज़रा, देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ कितना होगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा सा करता हूँ, देखिए ज़रा ध्यान से, 8 दूनी कितना होगा, 16, 16 गुणा 12 करेंगे तो 192 आएगा, 16 दिया हमें 160, 16 दूनी 32। तो बच्चे यहाँ कितना आएगा, देखो ज़रा 192 आएगा बराबर। यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी कितना होगा, ये 6, और 16 छक्के कितना हो जाएगा, ये 96 आएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 16 डी आएगा। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 192 माइनस 96, तो कितना बच जाएगा यहाँ से, 16 डी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा ध्यान से 96, 16 छक्का 96, तो डी बराबर बच्चे यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। इसका मतलब बी पार्ट फिर से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए जितनी कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में कर पाएंगे उतना ही जल्दी आप कर पाएंगे। ठीक है भाई, अगर आप चाहते तो ये लाइन ना लिखते, अगर आप चाहते तो मुझे लगता है कि इस लाइन की भैया मेरे आपको कोई ज़रूरत, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस लाइन की कहीं भी कोई भी ज़रूरत है। ठीक है, ज़रा मैं इसको रफ करता हूँ, मुझे नहीं लगता इस लाइन की कोई भी ज़रूरत है। यहीं पर आप कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, यहीं पर आप कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, 8 दूनी 16 और 16 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 192, और यहाँ कितना होगा, 3 दूनी 6 और 16 छक्का 96, तो यहाँ आया 192 माइनस 96, तो कितना बच जाएगा, यहाँ 96 आएगा कि नहीं आएगा, 96 बराबर 16 डी। तो यहाँ से डी बराबर कितना आ जाएगा, 16 छक्के 96, डी बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो आप जितनी कैलकुलेशन को स्किप करेंगे उतनी जल्दी आप आंसर तक पहुँचेंगे। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 134 तो फिर से आपकी मौज आ गई, क्यों, देखिए यहाँ पर दिया हुआ एंड का कंसेप्ट दिख रहा है, और यहाँ ये दिख रहा है एंड का कंसेप्ट, यहाँ पर दिख रहा है एंड का कंसेप्ट, क्या हुआ, यहाँ पे दिख रहा है आपको एंड का कंसेप्ट। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एंड का कंसेप्ट दिख रहा है, और यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है, देखिए और का कंसेप्ट। ठीक है भाई, तो मैंने बताया है जब दोनों कंसेप्ट आपको दिखेंगे तो फिर तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। करते हैं जरा, एंड वाली चीज़ें ऊपर रहती हैं तो 3 आदमी कहाँ रहेंगे, ऊपर, और वाले नीचे, तो 3/5 प्लस यहाँ एंड वाले कितने हैं, 6 महिलाएँ हैं, और वाली कितनी है, 9, तो एंड वाली ऊपर और वाली नीचे। कितने दिनों में करेंगे, डी दिनों में करेंगे, जबकि इससे पहले काम कितने दिनों में, 19 दिनों में। तो बराबर में क्या आता है, ये आता है, ये आप कर चुके हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ कितना है, देखिए पुरुष 3 पुरुष 5, 3/5, यहाँ 6। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको ज़रा। जब आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6,
और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 9। ठीक है भाई, एलसीएम लेंगे 15, तो 3 3 9 और 5 दूनी 10, तो 9 10 कितना हो जाएगा 19। 19 बटा कितना आ जाएगा एलसीएम 15 इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा 19। 19 19 ये खल्लास हो जाएगा, तो यहाँ से डी बराबर कितना आ जाएगा भैया 15 आ जाएगा। इसका मतलब है डी पार्ट करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो एंड वाला जहाँ मिल जाएगा सिर्फ एक लाइन आपको ये लिखनी है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 135 में देखिए अब सिर्फ एंड का कंसेप्ट है, यहाँ और का नहीं है। ठीक है भाई, कहता है 15 पुरुष 18 महिलाएं 6 दिनों में करती हैं, अकेला पुरुष उस काम को 150 दिनों में करता है। तो आपसे कहता है कि एक महिला उस कार्य को अकेले कितने दिनों में कर पाएगी। ठीक है भाई, तो कहता है अकेला पुरुष 50 दिन में करता है 150 दिन में, तो कह रहा है एक महिला उसे कितने दिनों में कर पाएगी। कर लेते हैं जरा इसको, देखिए जरा, पहले इफिशियंसी निकाल लीजिए। अगर आप कितने आदमी लेते हैं 15 लेते हैं आदमी और 18 लेते हैं अगर वुमेन, तो कितना दिन लगाती हैं ये 6 दिन लगाती हैं। दूसरी पार्टी में वही काम कहता है एक अकेला यानी एक आदमी कितने दिनों में कर देगा, तो आप कहते हो 150 दिनों में कर देगा। ठीक है भाई, कितने दिनों में कर देगा, तो आपने बताया कि 150 दिनों में कर देगा। ठीक है भाई, अब बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए। इसका यहाँ भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएगा 25 छक्का 150, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 एम आ जाएगा। अब यहाँ पे है 15 एम, यहाँ पे है 25 एम, तो इधर बच्चे कितना आ जाएगा मुझे बताओ 10 एम आ जाएगा। ठीक है भाई, 10 एम आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा 18। ठीक है भाई, यहाँ लेडीज़ कितनी बच जाएंगी 18 बच जाएंगी। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m बटा डब्लू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप मुझे बताइए 9 बटा 5। ठीक है भाई, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पर कितना आएगा 9, तो कितना आ जाएगा 9 बटे 5, यानी ये आपको क्या मिल गई इफिशियंसी मिल गई। अब आपसे कहता है कि चाहे टोटल वर्क में इधर की पार्टी ले लीजिए चाहे इधर की पार्टी, तो इधर मुझे आसान दिख रही। तो कहता है कि एक आदमी जिस काम को 150 दिनों में कर देता है, आपसे कहता है कि उसी काम को एक वुमेन कितने दिनों में करेगी डी डेज में करेगी। अब इफिशियंसी पुट कर दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 इंटू 150 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 5 और इंटू कितना आ जाएगा डी। ठीक है भाई, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप मुझे बताइए, देखिए 30, तो 9 यहाँ कितना हो जाएगा 27, इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 270। डी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। यहाँ सॉल्व कर दीजिए तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 270। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, करते जाइए, एक एक दो लाइन के सवाल हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बताइए, कमेंट करिए, अच्छा लग रहा है तो फिर वीडियो को शेयर करिए भाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले क्वेश्चन में फिर से देखिए वही है आपका एंड और मिल गया, दोनों मिल गए। आपसे कहता है कि एक पुरुष और कामा लगा यानी और एक स्त्री और क्या कहता है एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, जबकि यहाँ देखिए और वाला कंसेप्ट है, यहाँ पर है एंड वाला है ना, यहाँ पर है एंड वाला और यहाँ ऊपर क्या है देखिए और वाला। तो फिर तो जब एंड और दोनों मिल जाएंगे तो फिर आपको कुछ कहना ही नहीं है भैया। ठीक है, एंड और दोनों मिल जाएंगे तो फिर तो आपको कुछ कहना ही नहीं है। चलिए फिर कर देते हैं इसको बस फटाक से। देखिए जरा, एंड वाले ऊपर रहेगा तो एक आदमी ऊपर रहेगा, यहाँ पर आदमी कितने हैं किसी कार्य को एक पुरुष। ठीक है भाई, प्लस आगे देखिए जरा, यहाँ पर कितना है एक स्त्री ऊपर रहेगी और वाली नीचे, यहाँ स्त्रियाँ कितनी होंगी 2, तो 2 आ जाएगा प्लस और वाला ऊपर, तो यहाँ लड़का कितना है और में एंड में ऊपर 1 है और में लड़के कितने हैं 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। समझ रहे हैं, चीज़ों को बहुत बार बता चुका हूँ तक यार। कितने दिनों में करेंगे डी डेज में करेंगे, बराबर में कितना आ जाएगा 88। बस इसको आप क्या करिए सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना लेना पड़ेगा आपको 6 लेंगे आप एलसीएम। यहाँ कितना आ जाएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ बच्चे कितना आ जाएगा 2 और इंटू कितना आ जाएगा आप देख रहे हैं डी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 88। अब क्या डायरेक्ट कर दे क्या, ये देखो कितना दिख रहा है 3 6 3 9 9 2 कितना दिख रहा है 11। ठीक है भाई, तो ये दिख रहा है 11, तो 11 कितना हो जाएगा 88, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 8 छंके 48। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48, कहीं दिख रहा है आपको 48, इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा बच्चे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो फिर शेयर करिए यार वीडियो को। ठीक है भाई, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 137 में देखिए इस बार आपको इफिशियंसी आपको डायरेक्ट उसने बयां कर दी। डायरेक्ट कैसे बयां कर दी मैं लिखता हूँ, मैन रेशियो वुमेन और रेशियो क्या चिल्ड्रेन, और क्या दिया है आपको यहाँ से दे दिया उसने इफिशियंसी का डायरेक्ट रेशियो। देख लीजिए जरा इफिशियंसी का डायरेक्ट रेशियो कैसे दे दिया। आपसे कहता है कि जो एक वुमेन है वो कह रहा 2 गुना तेज़ी से काम करती है
लड़के की अपेक्षा। देखिए, एक आदमी एक औरत से 2 गुना तेज़ी से काम करता है और एक औरत एक लड़के से 2 गुना तेज़ी से काम करती है। यानी एक लड़के से एक वुमेन जो है ये डबल काम करती है, 2 गुना तेज़ी से काम करती है। और वुमेन से कहता है जो आदमी है वो भी कितने गुना काम करता है, 2 गुना तेज़ी से काम करता है, ऐसा क्वेश्चन में कहता है। तो इसकी क्षमता अगर 1 होगी तो ये डबल काम करेगा, तो इसकी 2 हो जाएगी, और इससे डबल वुमेन की होगी तो ये कितना हो जाएगा, 4। क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया क्योंकि इफिशियंसी आपको मिल गई। अब आपसे क्या कहता है कि अगर एक आदमी, एक वुमेन और कहता है एक लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिनों में पूरा करते हैं। यानी एक ले लीजिए आप आदमी, एक ले लीजिए वुमेन और एक ले लीजिए क्या, चिल्ड्रन। ठीक है भाई, एक क्या, चिल्ड्रन। कितने दिनों में पूरा करेंगे भैया, 7 दिनों में पूरा करेंगे। उसी काम को अकेला लड़का कितने दिनों में करेगा, यानी एक चिल्ड्रन कितने दिनों में करेगा, D डेज में करेगा। क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म। सॉल्व कर दीजिए बस यहाँ से इसको। ठीक है भाई, सॉल्व करेंगे जब आप तो ध्यान से देखिए, इसकी कैपेसिटी कितनी रखेंगे यहाँ पे, 4, क्योंकि आदमी की 4 क्षमता है, औरत की कितनी है, 2, और इसकी कितनी है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7। तो 7 इंटू 7 बराबर इसकी कितनी है, 1। तो 1 इंटू कितना आ जाएगा, D। तो D बराबर कितना आ जाएगा, 7 7 49। ए पार्ट बच्चे क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो देखिए सारे 1 लाइनर क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ से बारी बारी वाले क्वेश्चन आ गए। दिख रहा है, कह रहा है जब एक कार्य, कह रहा है जब बारी बारी से काम किया जाए तब क्या होगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन में वो कहता है कि जब बारी बारी से काम किया जाए तो क्या होगा। ठीक है भाई, तो बारी बारी भी सवाल देख लेते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं इनमें। ठीक है भाई, तो बारी बारी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा। पहले आपसे कहता है कि ए करता है किसी काम को कितने दिनों में, ध्यान से देखिए, 30 दिनों में, ऐसा कहता है आपसे। ठीक है भाई, बी करता है किसी काम को, आपसे कहता है 20 डेज में, और सी करता है उसी काम को 10 दिनों में। तो यहाँ से टोटल वर्क कुछ ना कुछ तो होगा। टोटल वर्क क्या लेते थे हम, इनका एलसीएम लेते थे, 60 आप ले लीजिए। तो 30 दूनी 60 और 20 तीन 60 और 10 छक्के कितना होगा, 60। इसका मतलब है आपको यहाँ से ए बी सी तीनों की इफिशियंसी पता चल गई। ए की इफिशियंसी कितनी है, ये ध्यान से देखिए ज़रा, 2, और बी की इफिशियंसी कितनी आई है, 3, और सी की इफिशियंसी कितनी आई है, ये आपकी कितनी आई है भैया, 6। ठीक है भाई, तो यहाँ से ए बी सी की इफिशियंसी आपको पता चल गई है। अब कहता क्या है, ए को एक दिन के काम में बी सहयोग करता है और अगले दिन कौन करता है, सी करता है। यही क्रम आगे चलता रहता है तो काम कितना दिनों, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब देखो जरा पेयर मैं आपको एक बारी बना के दिखाता हूँ। कहने का उसके क्या मतलब है, उसके कहने का ये मतलब है कि एक दिन काम करेगा ए, तो सहयोग किसका मिलेगा, बी का, ये एक दिन हो गया। फिर अगले दिन जब आएगा ए, तो उसके साथ किसका सहयोग मिलेगा, फिर से सी का। तो ये एक पेयर हो गया पूरा। अब अगला पेयर फिर से वही बन जाएगा, अगले दिन फिर से ए तो रहेगा, इसके साथ कौन आ जाएगा, बी। फिर अगले दिन क्या होगा, ए आएगा तो इसके साथ क्या आएगा, सी। अब देखिए सिमिलरिटी चल रही है, देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम ए प्लस बी एक दिन, ए प्लस सी, तो ये एक पूरी चैन बन गई। और यहाँ पर भी देखो ये एक पूरी चैन बन गई। ठीक है भाई, तो चैन आपको बनाना होगा, यानी मुझे पता चल चुका है कि अभी हर 2 दिन में इस चैन का रिपीटिशन हो रहा है। एक दिन करेगा ए प्लस बी, एक दिन करेगा ए प्लस सी, फिर करेगा ए प्लस बी, ए प्लस सी। तो हर 2 दिन में देखो ये रिपीट हो रहा है, हर 2 दिन में ये, 2 दिन में ये, 2 दिन में भैया 2 दिन ही तो है ना। एक दिन करा ए प्लस बी, एक दिन करा ए प्लस सी, तो ये 2 दिन का काम हो गया। फिर अगले दिन करेगा ए प्लस बी, फिर करेगा ए प्लस सी, तो फिर से 2 दिन का काम हो गया। यानी मेरे कहने का ये मतलब है, अब आप समझ गए हैं चीज़ों को। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि आपको एक साइकिल मेंटेन करनी होगी। यानी साइकिल जब आपने मेंटेन करी तो आपको ये पता चला कि जो साइकिल है हमारी वो 2 दिन की है। ये हो गया एक दिन ए प्लस बी का, और ये हो गया अगला एक दिन किसका, ए प्लस सी का। अब आपको पता है कि ए की इफिशियंसी कितनी है एक दिन में काम करने की। ध्यान से देखो, ए करेगा 2 और ये करेगा 3, तो यहाँ से कितना काम हुआ, देखो ज़रा, ये 5 काम हुआ। फिर अगले दिन दूसरे दिन जब आएगा तो फिर करेगा ए 2 और सी कितना करेगा, यहाँ से देखिए ज़रा, 6। तो 6 2 कितना हो गया, टोटल 8। यानी मुझे ये पता चला कि यहाँ पर अगर हम टोटल ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ पर ऐड कितना हो रहा है, देखो 2 डेज हो रहा है। एक दिन करेंगे ए प्लस बी, एक दिन करेंगे ए प्लस सी, तो 2 दिन में। और भैया यहाँ काम कितना हुआ है, 8 5 13 यूनिट काम हो गया। इतनी बात सबको समझ में आई हो तो आप बताइए। अब क्वेश्चन आपका हो गया ख़त्म। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा हटा देता हूँ, जगह नहीं है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन अब आपका क्या हो गया बच्चे, क्वेश्चन आपका हो गया फिनिश। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन आपका क्या हो गया, यहाँ से फिनिश हो गया।
ठीक है, अब आपको पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है कि जो हमारी साइकिल बन रही है वो कैसे कैसे बन रही है, हर 2 दिन में 13 यूनिट काम हो रहा है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, इसका मतलब ये पता चल चुका है आपको कि हर 2 डेज में, ठीक है भाई, कितने, हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 13 काम हो रहा है। और टोटल काम तुम्हें कितना कराना है, 60 कराना है। ठीक है भाई, कितना काम कराना है, 60 काम कराना है। तो अब 13 का आपको टेबल पढ़ना है और 60 से आगे नहीं निकलना है। तो 13 चौको कितना हो जाएगा, 52। ठीक है भाई, यानी इसके कहने का ये मतलब हुआ मेरे कि अगर आप 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ से 8 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे आप मुझे बताइए, पहला क्वेश्चन है, आराम आराम से समझा रहा हूँ। तो टोटल यहाँ पर 8 दिन हो गए, 8D, और काम कितना हो गया आप मुझे बताओ, 52। ठीक है भाई, 4 दिन हुआ, 4 दिन में 2 पेयर हो गए, 4 दिन में क्या हुआ, 2 दिन ये इधर, एक पेयर ये हो गया 2 दिन का, एक पेयर ये हो गया। तो 4 दिन में कितना काम हो गया, टोटल 52 काम हो गया। और काम मुझे कितना कराना है, 60 कराना है। अब आप मुझे बताओ अगले दिन 5वें दिन फिर किसका नंबर आएगा, A+B का आएगा। यानी एक दिन अगर यहाँ पे बढ़ेगा तो काम कितना होगा, A करेगा 2 काम और B करेगा 3 काम। तो कितना काम हो जाएगा आप मुझे बताइए, 5। ध्यान से सुनते जाइए, करके दिखा रहा हूँ मैं एक एक चीज़ बहुत आराम से। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से आप मुझे बताइए। अब 9 दिन हो गए, 9 डे, और यहाँ पर काम कितना हो गया, 52 5 कितना हो गया, 57। ठीक है भाई, अब फिर से अगले दिन किसका नंबर आएगा, अगले दिन फिर से किसका नंबर आएगा, 57 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है भाई, अब अगले दिन फिर से ध्यान से देखो जरा किसका किसका नंबर आएगा। तो अब आपको पता है यहाँ रिमेनिंग काम कितना बचा है, 3 ही तो बचा है। क्यों, क्योंकि टोटल काम कितना है अपने पास 60 और हम 57 काम करा चुके हैं। और दिन कितने लगे हैं आप मुझे बताइए, 90 नहीं है, 9D है भाई। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, 9D है। अब 9 दिन के बाद अगला 10वां दिन किसका नंबर आएगा, इस वाले पेयर का आएगा। 9D हो गए ना, 10वें दिन किसका, इसका नंबर आएगा, इस वाले का, A+C का। तो A+C दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं। जबकि काम कितना बचा हुआ है, 3 काम बचा हुआ है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 9 दिन तो पूरे पूरे, और अगले एक दिन में ये काम करेंगे 8, लेकिन रिमेनिंग काम कितना बचा है, 3। तो आंसर कितना हो जाएगा, 9 सही 3/8 दिन। इसका मतलब A पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीज़ों को दोबारा से एक बार आप खुद से करिएगा। आगे भी बहुत सारे सवाल हैं, चीज़ें आपको रट जाएंगी। इस सवाल को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है भाई, अब ये देखिए, फिर से देखिए, कहता है A और B अलग अलग काम करते हैं 9 दिन 12 दिन में। तो इनकी इफिशियंसी पहले आप निकाल लीजिए। तो इफिशियंसी जब आप निकालेंगे तो A करता है किसी काम को कितने दिनों में, 9 दिनों में, और B करता है उसी काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में। एलसीएम कितना आएगा, टोटल काम कितना होगा, 36। तो 9 चौको 36 और 12 तिया 36। तो A एक दिन में करेगा 4 काम और B करेगा एक दिन में भैया कितना काम, 3 काम। अब आप साइकिल बना लीजिए। कहता है A काम क्या करता है, आरंभ करके उसके बाद दोनों बारी बारी से काम को करते हैं। दोनों कहता है बारी बारी से काम को करते हैं। तो कह रहा है वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यानी अब A और B बारी बारी से करते हैं। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि पहले दिन कौन करेगा, A, फिर अगला दिन, दूसरा दिन का मतलब एक ही दिन तो हुआ ना, अगले दिन कौन करेगा, B। यही तो साइकिल बनेगी। फिर देखो अगले दिन कौन करेगा, A, तीसरे दिन, फिर चौथे दिन कौन करेगा, B। यानी हमको ये समझ में आ गया, हर 2 दिन में रिपीट होती रहेंगी चीज़ें, हर 2 दिन में, क्योंकि A करेगा 4 और B करेगा 3। तो यहाँ दिन कितने हो गए, 2। फिर अगले दिन करेगा A 4 और B करेगा 3, तो फिर से 2 दिन हो गए कि नहीं हो गए। यानी हर 2 दिन की सिमिलरिटी हमको पता चल गई। यानी साइकिल आपको देखनी होगी। तो साइकिल हर 2 दिन में कितना काम, 7 काम, 4 + 3 7। हर 2 दिन में कितने काम, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं रफ कर रहा हूँ। इसका मतलब मुझे पता चला कि हर 2 दिन में 7 काम, हर 2 दिन में 7 काम। यानी मुझे ये पता चला, क्या पता चला भैया, कि 2 दिन में, कितने दिन में, 2 दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे, 7 काम। ठीक है भाई, हर 2 दिन में 7 की साइकिल चलती रहेगी। तो अब मैंने क्या बताया था, ये क्या लिखा है यहाँ पर, ये काम लिखा होता है, ये वर्क लिखा होता है भाई, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ क्या होते हैं, डे। तो 2 दिन में 7 काम हो गया, मुझे तो टोटल 36 काम करना है। तो मैंने क्या बताया, अब 7 की टेबल इतनी बार पढ़िए कि इससे 36 से आगे नहीं जाना है, पीछे ही रहना है। तो 7 पंजे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ किसका, 5 का
तो यहाँ भी किसका मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, 5 का। तो यहाँ से दिन कितने आ जाएंगे आप मुझे बताइए, 10 दिन आ गए, इधर 10 दिन आ गए, और यहाँ काम कितना हो गया भैया, 35 काम हो गया। अब कितना काम बचा रिमेनिंग, एक काम बचा ना। टोटल कितना काम कराना है, 36 35 हो गया, एक काम बचा है। अब इस एक काम को करने के लिए बारी किसकी आएगी, 10 दिन हो गए भाई, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी। तो जो इवन दिन है वहाँ पर बी आ रहा है, जो ऑड दिन है देखो जरा, पहले दिन कौन आएगा, ए, फिर दूसरे दिन कौन आएगा, बी, फिर तीसरे दिन कौन आया, ए, फिर चौथे दिन कौन आया, बी। इसका मतलब इवन दिन बी आ रहा है, ऑड दिन कौन आ रहा है, ए आ रहा है। तो अब कौन सा दिन, जब 10 दिन पूरे हो गए तो आगे कौन सा दिन आएगा, 11वां दिन आएगा। तो 11वां दिन आएगा तो किसकी बारी आएगी, ए की आएगी। और ए की कैपेसिटी कितनी है एक दिन में काम करने की, 4। एक की कैपेसिटी कितनी है एक दिन में, देखो जरा, 4 काम करने की है। और बचा कितना है, एक ही काम तो बचा है। तो इसका मतलब जो आदमी एक दिन में 4 काम करेगा और एक काम बचा तो चौथाई दिन ही तो लगेगा। तो आंसर आप कैसे लिखते हो, आप आंसर ऐसे हो कि 10 दिन तो पूरे पूरे, और अगले दिन क्षमता कितनी है इसकी, 4 काम करने की, लेकिन काम कितना बचा है यहाँ पर, केवल 1 बचा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 सही 1/4 दिन में टोटल 36 काम पूरा हो जाएगा। यानी बच्चे सी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ें फिर अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से देखिए वही उसी तरीके से दिया हुआ है, ए बी सी कह रहा है 20 30 60 दिन में काम को करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, ए करेगा काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में, बी करेगा काम को कितने दिनों में, 30 दिनों में, सी करेगा काम को कितने दिनों में, 60 दिनों में। ठीक है भाई, तो टोटल वर्क जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो टोटल वर्क आपके लिए क्या लेते थे, इनका एलसीएम कितना ले लिया, 60। तो 20 3 60, 30 दूनी 60 और 60 1 60, इफ़िशियंसी पता चल गई, टोटल वर्क पता चल गया। अब बस आप देख लीजिए साइकिल कैसे मेंटेन कर रहा है। ए उस काम को कहता है कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। तीसरे दिन मदद की जाए, यानी मैं साइकिल यहाँ पर लिखता हूँ कैसे, पहले दिन कौन रहेगा, ए, 1 दिन हो गया, कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। फिर अगले दिन यानी अब दूसरा दिन फिर से ए अकेले ही रहेगा, तो कितना काम करेगा, 3। अब ये तीसरा दिन आया, आया कि नहीं आया भैया, ये हो गया पहला दिन, ये हो गया दूसरा दिन, अब ये कौन सा तीसरे दिन। तीसरे दिन ए अकेले नहीं रहेगा, तीसरे दिन बी और सी दोनों आ जाएंगे मदद करने के लिए। इसका मतलब बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। तो टोटल काम कितना होगा, 3 2 5 1 6, यानी कितना काम होगा, 6। यानी साइकिल का क्या बनी, साइकिल ये बनी। अब साइकिल फिर आगे यही चलेगी। अब चौथे दिन फिर कौन आएगा, ए, 5वें दिन फिर कौन आएगा, ए, 6वें दिन कौन आएगा, तीनों आ जाएंगे, ए प्लस बी प्लस कितना आ जाएगा, सी। ठीक है भाई, तो ये यानी फिर 1 दिन, ये फिर 1 दिन, फिर ये 1 दिन, यानी दिनों के नाम देखा जाए तो ये तीसरा दिन, लेकिन है तो एक ही दिन ना। ये चौथा दिन और ये कौन सा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है भाई, 3 हो गए, तो यहाँ पे 4, ये 5, ये 6। ठीक है भाई, फिर से काम कितना होगा, 3 3 और यहाँ कितना होगा, 6। यानी हमको ये पता चल चुका है कि हर 3 दिन में, देखो 3 दिन हो गए, पहला दूसरा तीसरा, 3 दिन में 6 3 9 3 12 काम होगा। यानी मेरे को ये पता चल चुका है कि हर 3 दिन की साइकिल में 12 काम हो रहा है। हर 3 दिन की साइकिल में क्या काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है। यानी मुझे ये पता चल चुका है कि हर 3 दिनों की साइकिल में कितना काम हो रहा है भैया, 12 काम हो रहा है। अब मुझे काम कितना करना है, 60 काम करना है। तो मैंने क्या बताया था, अब 12 की टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 60 के आगे ना जाए। तो ये सवाल तो बहुत ही बढ़िया दे दिया है कि 12 का डायरेक्ट मल्टीपल है, यानी कितने गुना कर देंगे, 5 यहाँ पे कर देंगे और 5 यहाँ पर कर देंगे। तो 5 यहाँ कितना हो जाएगा, 15 दिन आ जाएंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 वर्क। तो टोटल काम कितना कराना था, 60 ही तो कराना था। तो दिन कितने हो गए, 15 दिन हो गए। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है तो फिर लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है भाई, अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, मज़ेदार लग रही हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर अगला क्वेश्चन 141 कहता है का और खा। का और खा की जगह पे मैं ए और बी नाम दे लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या कहता है, आपसे बोलता है कि ए है, का और खा का मतलब ए बी मैंने नाम दे दिया। ए करता है 9 दिनों में और बी करता है 15 दिनों में। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चे इनका, 45। टोटल काम कितना होगा, 45। तो 9 पंचे 45 और 15 दिया कितना, 45। तो ए की क्षमता कितनी है, 5 और बी की क्षमता कितनी है, 3। अब क्वेश्चन पढ़िए। अब क्या कहता है, यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करते हैं और ए कार्य का मतलब ए कार्य को आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में शुरुआत खत्म हो जाएगा। तो बारी बारी से भैया काम करेंगे, यानी आज करेगा, पहले दिन करेगा ए, दूसरे दिन करेगा कौन, बी,
तो ये करेगा 5 और ये करेगा 3। अब आप साइकिल समझ गए हैं। फिर अगले दिन क्या आएगा, ए फिर करेगा 5 और बी आएगा अगले दिन, तो फिर से कितना आएगा 3। तो देखो हर 2-2 दिन में 8 काम दिख रहा है। हर 2 दिन में कितना काम, 8 काम। क्या मेरी बात समझ गए? तो मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, हर 2 दिन में, यानी हर 2 दिन में 2 डेज में कितना काम होगा, 8 काम होगा। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि 8 की टेबल इतनी बार पढ़नी कि 45 के आगे नहीं जाना है। तो 8 पंजे 40 कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40। यानी अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूँ 5 का मल्टीप्लाई, अगर 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ तो मुझे 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएंगे। और 8 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, यानी 10 दिनों में 40 वर्क हो चुका है। और मुझे कितना करना है, 45। तो अब 11वें दिन फिर से बताओ किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा। और ए की क्षमता कितनी है, एक दिन में 5 काम करने की। और काम भी हमारा कितना बचा है, 5 ही तो बचा है। 45 कराना है, 40 हो चुका है, यानी 5 ही तो काम बचा है। यानी अगले एक दिन ए की बारी आएगी और वो 5 काम कर देगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 45। टोटल काम कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए यहाँ से। टोटल काम कितना हो जाएगा, 45। और दिन कितने हो जाएंगे, 10 और 1 कितना, 11 दिन। तो 11 दिन लगेंगे टोटल 45 काम करने के लिए। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना। चीज़ें समझ में आई तो फिर शेयर करिए, ठीक है भाई, दोस्तों में शेयर करिए अपने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 142 में कहता है ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, सी उसी काम को कह रहा है 12 दिनों में करते हैं। तो यहाँ से पहले इफ़िशियंसी हम लोग निकाल लेते हैं। ए करता है किसी काम को 20 दिनों में, बी करता है उसी काम को कितने दिनों में, 15 दिनों में, और सी करता है उसी काम को 12 दिनों में। तो टोटल काम कुछ ना कुछ तो होगा। 60 हमने ले लिया, 60 लेंगे तो 20 3 60, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, ए उस काम को कितने दिन में कर समाप्त कर सकता है यदि उसे बी और सी अगले एकांतर क्रम में क्या करें, मदद करें। एकांतर क्रम का क्या मतलब हुआ, एकांतर क्रम का ये मतलब हुआ कि ए करेगा आज, अगले दिन फिर कौन मदद करेगा, बी, फिर अगले दिन कौन आ जाएगा, ए, फिर कौन मदद करेगा उसकी, सी। बात समझ रहे हैं? अब देखो यही साइकिल चलती जाएगी। फिर कौन आ जाएगा, ए, तो मदद कौन करेगा, बी, एक तो रोज करेगा, फिर ए, तो फिर अगले दिन कौन आ जाएगा, सी। दिख रहा है आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि साइकिल अब आप समझ गए हैं तो पूरा लिखने की क्या जरूरत है। यानी ये साइकिल 2 दिन की बन गई, ठीक है भाई। पहले दिन कौन काम कर रहा है, पहले दिन कर रहे हैं ए के साथ कौन कर रहा है, बी, यानी ये एक दिन हुआ। और अगले दूसरे दिन ए के साथ कौन काम कर रहा है, सी। तो ए के साथ बी काम करेगा तो यहाँ पर कितना काम होगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। और ए के साथ जब सी काम करेगा तो 5 3 कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए, 8। यानी आपको क्या पता चला बच्चे, आपको ये पता चला कि हर 2 दिन में, कितने दिन में, हर 2 दिन का साइकिल में 8 7 कितना काम होगा, 15 काम होगा। ये भी क्वेश्चन मिल गया आपको, बहुत ही आसान। अब टोटल काम कितना करना है, 60 काम करना है। तो डायरेक्ट मल्टीपल मिल गया। इधर कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का, तो 15 चौको 60 काम हो गया। तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दिन हो जाएगा। इसका मतलब 8 दिन में टोटल 60 काम हो जाएगा। तो दिन कितना लगा, 8 दिन लगा। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 43 में फिर से आपसे कहता है कि ए बी सी एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। तो लिख देता हूँ मैं जल्दी से, अब आप समझ ही रहे हैं चीज़ों को, बहुत ही आसान है। ए करता है 20 दिनों में, बी करता है 30 दिनों में, सी करता है 60 दिनों में। तो टोटल काम जो समझ रहे हैं कितना, 60। तो 20 3 60, 30 दूनी 60 और 60 1 के 60। एफिशिएंसी आ गई सबकी। अब कह रहा ए को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा करेगा। मुझे लग रहा है ये सवाल आप कर चुके हैं पीछे, ठीक है भाई। ये 143 नंबर क्वेश्चन मुझे लग रहा है आप पीछे कर चुके हैं, मुझे याद आ रहा है, ठीक है भाई। तो 143 नंबर आप कर चुके हैं, 15 दिन इसका आंसर आया था, मैं दिखाऊं, ठीक है भाई। आप इसको कर चुके हैं, ठीक है भाई, बात समझ रहे हैं। डायरेक्ट इसका बन गया था हर तीसरे दिन। कह रहा ए काम को और बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता मिलती है। यानी ए करेगा पहले दिन, ऐसे मैंने समझाया था आपको, याद आ रहा होगा। अब तो 15 दिन आ जाएगा, मैं कर देता हूँ अच्छा फिर से, ठीक है भाई। ए करेगा अगले दिन, एक दिन,
फिर अगले दिन कौन करेगा, ए, 2 दिन हो गए। फिर अगले दिन ए के साथ तीनों आ जाएंगे, तीनों करेंगे, ए करेगा, बी करेगा, सी। यहाँ पे कितने दिन हुए, 1 दिन हुआ। तो यहाँ ये काम करेगा 3, यहाँ करेगा 3 और यहाँ कितना करेगा 6। तो कितना टोटल काम हुआ, 6 3 9 3 कितना हुआ 12। यानी मुझे पता चल चुका है कि हर 3 दिन के कितने, हर 3 दिन की साइकिल में मुझे पता चल चुका है कि भैया हर 3 दिन की साइकिल में कितना काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है। मुझे टोटल कितना काम करना है, 60। तो आपको डायरेक्ट मल्टीपल दिख रहा है 5 का, तो 12 पंचे 60 काम। तो यहाँ पर भी 5 काम, तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 दिन में काम टोटल 60 क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तभी मैंने कहा है सवाल पीछे हो चुका है, मुझे लग रहा है बी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 144, ए अकेला 16 दिन, बी अकेले 12 दिन में। ठीक है भाई, तो कर देता हूँ मैं फिर से इसको। ए करता है अकेले 16 दिनों में, बी करता है अकेले कितने दिनों में, 12 दिनों में। एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। 16 3 48 और 12 चौको 48। ए की क्षमता कितनी आ गई, 4, और ए की क्षमता 3 आ गई, और बी की क्षमता कितनी आ गई, 4। अब ए शुरू करते हुए एकांतर क्रम में कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, वही हर क्वेश्चन की कहानी है भाई। ए काम को शुरू करेगा, फिर अगले दिन कौन आएगा, बी। तो अब फिर 2 2 दिन की साइकिल बनेगी, फिर अगले दिन ए, फिर अगले दिन बी। तो ए पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, ये करेगा 3 और ये कितना करेगा, 4। दिख रहा है आपको। तो हर 2 2 दिन में कितना काम होगा, 7 काम होता जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ, यानी हर 2 दिन में कितना काम होगा, 7 काम। अब टेबल इतनी बार पढ़नी है कि 48 के आपको आगे नहीं जाना है। तो 7 छंके कितना हो जाएगा, 42। बात समझ रहे हैं। यानी अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 दिन, और 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42 काम हो चुका है। यानी 12 दिन में 42 काम हुआ है। अब अगले दिन 13वें दिन फिर से किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा। काम टोटल 48 करना है, 42 काम हो चुका है, यानी भी 6 काम बाकी है। यानी अगला एक दिन फिर से कौन काम करेगा, ए काम करेगा। 13वें दिन है ना, तो 3 काम करेगा। तो काम कितना हो गया, 42 3 45, और दिन कितने हो गए, 12 और 1 कितना, 13 दिन हो गए। ठीक है भाई, 13 दिन हो गए। अब क्या होगा, 14वें दिन किसका नंबर आएगा, बी का नंबर आएगा। काम कितना बचा, 45 3 कितना बचा, 48। तो रिमेनिंग अब काम कितना बचा है, 3 ही काम तो बचा है। नंबर किसका आएगा, बी का। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। बचा कितना है, 3 काम। तो आंसर मैंने कैसे लिखना सिखाया था, 13 दिन तो पूरे पूरे, और अगले दिन बी का नंबर आएगा। तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 4 के, लेकिन काम कितना बचा है, 3। तो कितने दिन लगेंगे, 3/4। तो यानी 13 सही 3/4। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन बचा है, देख लेते हैं इसको भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 145, ए और बी दोनों मिलकर के 12 दिनों में करते हैं। आपसे कहता है कि ए और बी, ए मिल जाए और दो बी मिल जाए, तो दोनों मिलकर करते हैं 12 दिनों में। ए अकेला इसी काम को करता है कितने दिनों में, 20 दिनों में। कुछ ना कुछ तो एलसीएम होगा, एलसीएम मैंने मान लिया 60। तो 12 पंचे 60 और 20 तियाँ 60। तो हम यहाँ से ए और बी की बाबूजी इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। तो इफ़िशियंसी कितनी होगी, ए की इफ़िशियंसी कितनी दिख रही है आपको, 3, और दोनों की कितनी दिख रही है, 5। उस 5 में ए की 3 है, तो बी की कितनी बची, 2। यानी ए की इफ़िशियंसी 3 और बी की इफ़िशियंसी कितनी आई है, 2। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन। आगे आपसे कहता है कि ए और बी मिलकर उस, अच्छा कहता है ये, अब ये पढ़िए देखिए। अब यदि कह रहा है बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस काम करता है, तो ए और बी मिल के यह काम कितने दिनों में पूरा कर देंगे। यानी हमको यहाँ से क्या बताना है, नंबर ऑफ डेज बताना है, और ये काम कितने दिनों में करेंगे। तो काम कौन सा है, ये तो टोटल वर्क होता है, 60 काम को ए और बी मिल के करेंगे। लेकिन ए करेगा पूरा दिन, बी करेगा आधा दिन। तो ए की इफिशियंसी एक दिन में कितनी है काम करने की, 3। तो ए तो पूरा दिन करेगा तो 3 काम होगा, और बी करेगा आधा दिन। तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो आधा दिन में 1 काम करेगा। यानी ए और बी दोनों मिलके करेंगे, तो ए करेगा 3 और बी करेगा आधा दिन 1। यानी कितना काम होगा, टोटल 4 काम होगा। डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, तो कितने दिन लग जाएंगे, 15 चौको 60। इसका मतलब करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 15 डेज। यानी ए पार्ट बच्चे क्या होगा, इसको ए क्या होगा भाई, कुछ गलत हो गया क्या, ठीक है भाई। तो ए पार्ट ठीक है भाई, सही तो है, 15 चौको 60। तो यानी ए पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये हो गया आपकी बुक का जो टॉपिक था, कौन सा,
टाइम एंड वर्क ये फिनिश हो गया। अब देखिए ज़रा आगे चलते हैं, अभी समाप्त नहीं हुआ। एक क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार झक्कास, सभी लोग देखेंगे इसको। ये आया आपके सामने टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैंने एक दिन व्हाट्सअप के ग्रुप पर शेयर किया था। ठीक है भाई, मैंने क्या किया था, व्हाट्सएप के मैंने क्या किया था, इसको ग्रुप में मैंने क्या किया था भैया, शेयर किया था। और मैंने कहा था सभी लोगों से कि इसका सलूशन दीजिए। और उस दिन मैंने इसका क्या नाम रखा था, क्वेश्चन ऑफ द डे रखा था। ठीक है भाई, क्या नाम रखा था मैंने आपसे रखा था कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का जो क्वेश्चन है वो यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये मैंने आपके ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था करने के लिए, पर इसका किसी भी सिंगल बंदे ने इसका सही आंसर नहीं करा। और डिमांड हुई कि आप सर इस क्वेश्चन को करा दीजिए, तो मैंने कहा था जिस दिन टाइम एंड वर्क फिनिश होगा तो लास्ट में मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप के क्वेश्चन ऑफ डे का क्वेश्चन है, तो मैं इसको करा देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी कहाँ देखने को मिलते हैं, एसएससी सीजीएल मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये मेंस की दृष्टि से क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएसआई में भी हो सकता है भटकते हुए मिल जाए आपको इस तरह के एक आध टिपिकल क्वेश्चन, तो करते हैं इसको। टिपिकल नहीं है बट फिर भी देखो ज़रा अब कैसे करेंगे। देखो एक यहाँ पर दिया गया है क्या, पहले मैं इसके ऑप्शन भी आपको लिख देता हूँ। ऑप्शन थे इस क्वेश्चन के, ऑप्शन मैंने गायब कर दिए थे। ऑप्शन थे इस क्वेश्चन के 121, ये पहला ऑप्शन हुआ। ठीक है भाई, दूसरा ऑप्शन आपका था कितना, दूसरा ऑप्शन था आपका 128। ठीक है भाई, तीसरा ऑप्शन था आपका 123 मान लेता हूँ मैं। और चौथा ऑप्शन में मान लेता हूँ कितना, तीसरा ऑप्शन मैंने मान लिया कितना, 123। और चौथा ऑप्शन मैंने मान लिया कितना, 125। में काफ़ी करीब करीब ऑप्शन दे रहा हूँ ताकि आप तुक्केबाजी ना कर पाएँ। ठीक है भाई, अब ज़रा देखो मैं इसको करता हूँ। हाँ, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो ज़रा। इस क्वेश्चन में देखो दो फ्रैक्शन आपको दिख रही है। एक फ्रैक्शन दिख रही है ये 7/11, तो ये 7/11 आएगा। और दूसरी फ्रैक्शन ये दिख रही है 40%। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। ये सब आपको पता है। तो देखो इसके डिनोमिनेटर में कितना आएगा 5, और इसके डिनोमिनेटर में कितना आएगा 11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो टोटल 11 और 5 का मल्टीपल ले लेते हैं। तो 11 और 5 का मल्टीपल कितना होगा, 55। इसका मतलब, मेरे कहने का ये मतलब है कि इस क्वेश्चन में मैंने टोटल वर्क जो है ना क्या ले लिया, इस क्वेश्चन मैंने टोटल वर्क कितना ले लिया, 55। मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि कुल काम कितना है, 55। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 245 कर्मचारी लगाए गए। कितने कर्मचारी लगाए गए हैं, 245। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए ज़रा। एक लाइन का क्वेश्चन है, 245 कर्मचारी अगर लगाए गए कितने दिन, कहता है 54 दिन। कुल कितने दिन, कुल 54 डेज। 54 दिनों में कितना काम हुआ है, तो कहता है टोटल काम का कितना होता है, 7/11। तो टोटल काम का 7/11, तो टोटल काम कितना आपने लिया है, 55। 55 का 7/11, तो 11 पंजे 55 और 7 पंजे 35। तो कितना का काम हो गया, 35 काम हो गया। काम कहाँ आता था, नीचे ही तो आता था। तो नीचे कितना आ जाएगा, 35। यहाँ तक कोई समस्या परेशानी हो तो आप बताइए, बोलो भाई। ठीक है भाई, आगे चलें। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक मैं यहाँ पे डे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं डेज भी लिखते जाता हूँ, मैं यहाँ पे डेज लिखता जाता हूँ। तो डेज अभी तक कितने दिन काम हो गया, 55 दिन, कितने 54 दिन काम हो चुका है। ये देखिए 54 डेज काम हो चुका है ना। कुल दिनों में कितना हुआ है, 7/11 टोटल का। ठीक है भाई, अब आगे चलिए। अब आगे कहता है इसके बाद बारिश होने लगी और 11 दिनों तक काम बंद रहा। तो कुल मिला के 54 दिन तो ये चले गए, और 11 दिन और चले गए। तो प्लस यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस यहाँ पर बच्चे हम क्या कर देंगे, प्लस 11 दिन आगे और चले गए। अब इसके बाद क्या हुआ, जब बारिश बंद हुई, तो इसकी वजह से कहता है, जब बारिश बंद हुई तो कहता है और इसकी वजह से 40% काम भी नष्ट हो गया। तो कौन सा काम नष्ट होगा, जो तुम काम किए होगे। इसका मतलब है 35 जो आपने काम किया हुआ था, इसका कहता है 40% नष्ट हो गया, यानी 2/5 क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो 2/5 इसका नष्ट हो गया, तो कितना काम नष्ट हो गया, 14 काम नष्ट हो गया। 14 काम नष्ट हो गया, यानी 35 काम तुमने किया था, उसमें से 14 काम क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। बारिश के कारण 14 काम नष्ट हो गया, तो कितना काम बचा, 21 काम बचा।
इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो जरा, कुल काम तुमने कितना माना था 55। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साफ साफ सब चीज़ों को। टोटल काम आपने कितना लिया था, 55 लिया था, बोलो हाँ या ना। टोटल वर्क जो आपने लिया था वो कितना लिया था, टोटल वर्क आपने लिया था कितना, 55। ठीक है भैया, 55 में से 35 काम आपने बोला हो गया, ये देखिए रखा है। तो 55 में 35 काम हो गया तो बचा कितना काम, आप मुझे बताइए। 20 काम बचा कि नहीं बचा। अब जो 35 हुआ था इसमें से 14 फिर से नष्ट हो गया। 14 क्या हुआ, फिर से नष्ट हो गया। तो 35 में से अगर 14 फिर से नष्ट हो गया तो वो 14 आपको फिर से करना पड़ेगा। तो 55 का 20 तो यहाँ रिमेनिंग बचा था, और इस 35 में से इसका मतलब है कि 21 काम हुआ और 14 काम क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये 14 काम आपको फिर से करना पड़ेगा कुल मिला के। तो अब काम कितना हो गया, 20 बचा 55 में से, और 35 में 14 डिस्ट्रॉय हो गया तो 14, फिर तो टोटल काम कितना पड़ेगा, 34 आगे काम आपको करना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, काफ़ी मैंने डिटेल में हो, काफ़ी बार मैंने रिपीट करके बता दिया। इसका मतलब है कि अब आगे जो काम बचा है वो कितना काम बचा, मुझे बताइए। 34 काम आपको बचा हुआ। अब क्या कहता है, 41 लोग क्या कर गए, बीमार पड़ गए। तो टोटल कितने थे, 245। 245 में से 41 लोग अगर बीमार पड़ जाएंगे तो तुम मुझे बताओ काम करने के लिए कितने लोग बचेंगे, अब 204 ही लोग तो बचेंगे। अब कहता है बीमार पड़ गए और काम करने में सक्षम नहीं है, तो ज्ञात करें कि कार्य आगे वाला जो 34 कार्य है 204 लोग करेंगे कितने दिनों में हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये कितने दिनों में हो जाएगा, डी डेज में हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन की कहानी है, ठीक है भाई। अब इसको बस यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो किससे कट रहा है, ध्यान से देखिए ज़रा। 7 से काटें, 7 से काटेंगे तो 7 तियाँ 21, हाँ 7 से काट देंगे पहले इसको, 7 पंचे 35, और 7 से काटेंगे तो यहाँ पर 7 तियाँ कितना हो जाएगा 21, और 3 बचेगा तो 7 पंचे कितना हो जाएगा 35। ठीक है भाई, फिर काट रहा हूँ मैं इसको, फिर काट रहा हूँ इसको, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। तो फिर से बच्चे यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 7 आ जाएगा। 7 से काट रहा हूँ तो 7 दूनी 14, अच्छा 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, किससे कटेगा भाई, कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होगा। ध्यान से देखिए, 17 तियाँ 51, और कैंसिल आउट करिए, कैंसिल आउट करिए। 54 का मतलब है 18 तिये 54 होता है, ठीक है भाई। 18 तिये 54, और 18 के 18, और 2 बच जाएगा। चलिए मैं 2 से कैंसिल आउट करता हूँ, कैंसिल आउट तो होना ही होना है इसको। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप मुझे बताइए 27, और यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 102। ठीक है भाई। अब 17 छक्का कितना हो जाएगा 102, और 17 दूनी कितना हो जाएगा 34। सही है भाई। अच्छा फिर देखिए, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 कैंसिल आउट कर लीजिएगा अपना, 3 दूनी 6, और 3 नवा कितना हो जाएगा ये 27। ठीक है भाई, 3 नवा कितना हो जाएगा 27, और 2 से 2 देखो ये कट जाएगा, काफ़ी हौच पौच हो गया, उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे। तो यहाँ कितना बचा, देखो इधर बचा है 7, इधर बचा कितना 9, और 9, डी से डी कट जाएगा, डी से डी कैंसिल, डी कह रहा हूँ, ठीक है भाई। 17 छक्का 102, और 2 से कैंसिल आउट, अच्छा 9 इधर आया है, सॉरी ये देखिए कितना बचा है, हाँ सही है पूरा। ये 9 यहाँ कहाँ लिख दिया, 27 इधर था ना जी, तो 27 इधर था, तो 9 ये कहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, इधर आएगा, मतलब इधर आया है ये 9। तो कितना बचा है, देखो डी बराबर क्या आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। इसका मतलब डी बराबर कितना आ गया, ये देखिए 9 बचा, और ये देखिए 7 बचा, तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो 63 इसका आंसर नहीं होगा। कह रहा है कार, तो ज्ञात करें कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ है। तो 54 दिन काम पहले हुआ था, 11 दिन बारिश के कारण डिस्टर्ब रहा, तो वो भी 11 दिन जोड़े जाएंगे, और प्लस 63 दिन और, तो टोटल मिला के जब आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 128 आ जाएगा। ठीक है भाई, 28 आ जाएगा, 4 3 7 1 8, और 6 5 11 1 12, हाँ कितना आ जाएगा, मुझे लग रहा है 128 दिन आ जाएगा। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अगर पसंद आया तो फिर वीडियो को शेयर कर दो यार, एक बार लाइक कर दो। इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, और आगे जब मैं पीडीएफ अपनी लेकर के आऊँगा तो कुछ इसी तरीके के झक्कास क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है भाई,
तो चलिए फिर, टॉपिक आपका टाइम एंड वर्क फिनिश हो गया और क्वेश्चन आप द डे में जो क्वेश्चन दिया था उसको भी मैंने करा दिया, ठीक है भाई। तो चलिए फिर, वीडियो अगर पसंद आता है तो फिर लाइक करके इनकरेज करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।